हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्काउंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम। इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Mohit sold an article for rupees 18,000. Had he offered a discount of 10% on the selling price, he would have earned a profit of 8%. What is the cost price of article? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डिस्काउंट निकलता है मार्क प्राइस पे, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे निकलता है, प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब जब इस तरह का क्वेश्चन होते हैं डिस्काउंट में तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप वो याद रखोगे तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होता है वो फॉर्मूला? मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों की बात की गई हो, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप देखिएगा कि कैसे होता है क्वेश्चन। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे मार्क प्राइस यहाँ लिखा है तो इसके इधर ऐसे 100 माइनस डिस्काउंट, इसका कनेक्शन इससे है। सीपी की बात है, इसका कनेक्शन है 100 प्लस प्रॉफिट से। ठीक है, तो सीपी का कनेक्शन इससे है प्रॉफिट परसेंट से, और आपको पता है कि जब सीपी पे प्रॉफिट मिलता है तो जो वो रेट निकलता है एक्चुअली वो होता क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है। और मार्क्ड प्राइस के इक्वल टू में ये चीज़ लिखी है तो इक्वल टू ये वैल्यू सेलिंग प्राइस की भी होगी। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना क्योंकि ये यूज़ होगा क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले आप देखिए 100, अब प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट तो दिया हुआ है 10 और प्रॉफिट दिया हुआ है 8, तो ये बन गया 108, ये बन गया 90। इसको आप सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा? 9 से अगर आप काट दोगे तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, फिर 2 से काटिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6/5 आ गया। रेशियो में मिला है मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, रेशियो में मिला है 6:5। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है या बोला क्या गया है? मोहित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 18,000। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका मार्क प्राइस होगा 6, वही सेलिंग प्राइस होगा। तो मतलब ये 6 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 18,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 3 जा 18, 3000 रुपीज। ठीक है, अब पूछा क्या है? What is the cost price of articles? कॉस्ट प्राइस रेशियो में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में हम 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3000 से, तो हमारा आंसर निकल आएगा 15,000। क्या निकल आएगा आंसर? 15,000। तो 15,000 इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, इसको आपको निकालना खुद है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा ₹128। क्या आएगा? ₹128। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आंसर आएगा ₹128, जैसे इसका आंसर आया ₹15,000। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए, क्वेश्चन अभी और भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मर्चेंट गेन 20% गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 10%।
तो डिस्काउंट दिया है और गेन दिया है। इफ शॉपकीपर वुड नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला? मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20, तो ये 20 ऐड कर दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 120, और 10 दिया हुआ है डिस्काउंट, तो 10 माइनस कर दोगे तो 90 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 जा 12, नहीं 4 से नहीं 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस किस में निकल आया? रेशियो में, 4:3। और यही आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस भी होगा। क्या होगा आपका? यही सेलिंग प्राइस भी होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि व्हाट विल बी इट्स प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट भी कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। कैसे? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब देखिए, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 3 और ये 4, तो 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट 1 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है? 3 है, इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 33.33% आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या मिल जाएगा? 33.33%, 100/3, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका सॉल्यूशन रख करके यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अ डीलर परचेज्ड अ टीवी फॉर ₹3200 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस। ही स्टिल गेन 10%। फाइंड द मार्क प्राइस। फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस पूछा है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 100 प्लस गेन कितना था? 10%। उसके बाद डिस्काउंट कितना था? 12%। तो जब ये आ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा 80, 100 में से 10 गए 90, 90 में से 2 गए, तो क्या बचेगा? 90 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा 88। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा रेशियो? 2 5 जा 10, या सीधे 11 से काट दो, 11 बन जाए 11 और 11 8 जा 88, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। तो अब देखिए फाइंड द मार्क प्राइस पूछा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस 4 है हमारा रेशियो में, और ये जो दिया हुआ डीलर परचेज अ टीवी ऑफ ₹, जितने में वो परचेज करता है एक्चुअली वो होता क्या है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो मतलब 4 की वैल्यू गिवन है 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800। 4 से डिवाइड करिए 3200 को, 800 आ जाएगा। इसके बाद मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस में रेशियो में क्या दिया हुआ है? 5, 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 8 जा 40, तो 4000 रुपीज 4000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ₹4000 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे सेम टाइप के ही क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना था, एक क्वेश्चन में मार्क प्राइस निकालना था, और एक क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालना था। इन 4 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, उसमें भी कॉस्ट प्राइस निकालना था। वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, करके उसका आप लोग आंसर मैच कर लेना। आंसर में लिख दिया था कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।